गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास में हमने कुछ थ्योरम्स वगैरह पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, और हमने आपको पढ़ाया था थेवेनिन प्रमेय, और उससे पहले हमने सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण प्रमेय भी आपको पढ़ा दिया मैंने। और दोस्तों केबीएल केसीएल उससे रिलेटेड नेटवर्क के बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के अगर देखते हुए दोस्तों, नॉर्टन प्रमेय। सही है, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम से भी रिलेटेड दोस्तों कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसा कि हम बात करें नॉर्टन थ्योरम है क्या, तो नॉर्टन थ्योरम क्या है, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा, तो लास्ट लेक्चर में थेवेनिन प्रमेय था। ये थेवेनिन प्रमेय का ही दूसरा रूप है। जैसा कि थेवेनिन प्रमेय मैंने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसको हम क्या कर रहे थे कि टू टर्मिनल वाले नेटवर्क को एक ऐसे इक्विवेलेंट नेटवर्क में बदल दे रहे थे जिसमें एक सिर्फ ओनली वन मतलब एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक थेवेनिन रेजिस्टेंस लगा हो। सही दोस्तों, बात करते हैं जब नॉर्टन की, तो नॉर्टन में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया रहेगा, उसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स हों, करंट सोर्स हों, तो उनको क्या करना होता है कि सारे वोल्टेज या करंट सोर्स को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं एक रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसा कि हम अगर बात करते हैं थेवेनिन में, तो थेवेनिन में हमने देखा था कि एक सारे रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोल रहे थे थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन में जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। सही है, आइए देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे और वीडियो जो है शुरू से उसको देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करिए, और कमेंट तो जरूर किया करिए। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नॉर्टन प्रमेय। सही है, आइए देखते हैं नॉर्टन थ्योरम। सही फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम। यानी नॉर्टन थ्योरम की डिफिनेशन आप सिंपल भाषा में लिख दोगे। आपको एक चीज आइडिया, अभी जो मैंने बोला थेवेनिन और नॉर्टन ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, कहने का मतलब एक दूसरा ही रूप है इसका सुभद्रा हुआ। नॉर्टन साहब ने जो दिया था अपना लॉ, यानी जो अपना ये थ्योरम के बारे में बोला। तो दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्टन में, तो आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि जो थेवेनिन प्रमेय है, थेवेनिन प्रमेय में हम किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में जो भी वोल्टेज करंट सोर्स है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि नॉर्टन में कोई भी हमारे पास जो एक्टिव सोर्सेस होते हैं उन एक्टिव सोर्सेस को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है, तो अगर बात करें इसके अभी हम देख रहे हैं क्या नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन प्रमेय की स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से दोस्तों, एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ करंट एंड वोल्टेज सोर्स। सही दोस्तों, आप इंग्लिश में मत जाइए दोस्तों, आप इसको समझिए, हम हिंदी में भी आपको लिखवा दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। तो दोस्तों लिख रहा है एनी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इसको बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल नेटवर्क बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट बोल सकते हैं। सही दोस्तों, एन लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सर्किट करंट एंड वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस बाई, मतलब अगर कोई ऐसा सर्किट हो, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें करंट और वोल्टेज सोर्स कई लगे हैं, सही है, तो दोस्तों उनको रिप्लेस करके एक एन इक्विवेलेंट सर्किट लिखा है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, उसके तुल्यांक में कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। सही दोस्तों, डिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट, दो टाइप के सोर्स होते हैं दोस्तों। तो बात करें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की, सही है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। यानी करते क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स, यानी जैसा लिखा हुआ है एक लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट है या फिर लीनियर बाइलेटरल, दोस्तों नॉर्टन जो प्रमेय है वो बाइलेटरल एलिमेंट तथा लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर पूछा जाए कि किस एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो आप लिख सकते हैं नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम
इज अप्लीकेबल। सही दोस्तों, ऐसे लिख लिए नॉर्टन थ्योरम। सही दोस्तों, अगर बात करें हम कि नॉर्टन थ्योरम किसके लिए अप्लीकेबल है, तो दोस्तों ये होती है लीनियर एंड बाइलेटरल एलिमेंट के लिए। सही फ्रेंड्स, अगर लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अप्लीकेबल है। सही है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एट एनी मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में यदि मैक्सिमम यानी कई सारे जटिल किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स हो, उनको किस में कन्वर्ट करना है, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है, तथा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलेंगे। सही दोस्तों, यानी क्या है कि अगर बात किया जाए, ये हमारे पास है कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। सही दोस्तों, कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है और इसके से हमारा कोई भी लोड जुड़ा हुआ है। सही दोस्तों, ये आरएल लोड है। तो दोस्तों अगर बात करें हम कि इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक इक्विवेलेंट, कैसा इक्विवेलेंट सर्किट में बदलते हैं, देखिए ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदलते हैं जिसमें एक करंट सोर्स हो जिसे आईएन नॉर्टन करंट बोलें, तथा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हो जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस कहें दोस्तों, और ये हमारा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। ये क्या है हमारा, लोड रेजिस्टेंस है। यानी कि थेवेनिन में अगर दोस्तों बात करें, जैसा कि हम थेवेनिन में पढ़े थे कि थेवेनिन में कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको कैसे कन्वर्ट करते थे, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते थे और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता था जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सही दोस्तों, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नॉर्टन थ्योरम में कि हमारे पास अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमने क्या किया है, अगर इससे कोई लोड कनेक्ट है, लोड, सही फ्रेंड्स, ये सपोज के लिए आरएल लोड है और इस लोड में हमको करंट फाइंड करनी है। सही है दोस्तों, तो इसके अगर इस सर्किट को हम अगर नॉर्टन में कन्वर्ट करना चाहें, कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब नेटवर्क का मतलब होता है उसमें कई सारे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स लगे हों। सही दोस्तों, तो दोस्तों इसको कैसा बदलते हैं, इस नेटवर्क को हम एक करंट सोर्स में बदल देंगे जिसे हम नॉर्टन करंट बोलेंगे और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे दोस्तों जिसको हम नॉर्टन रेजिस्टेंस कहने वाले हैं, और लोड हमारा, इस लोड में हम करंट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे कई मेथड से आप करंट फाइंड कर सकते हैं, करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं, जैसा सर्किट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम करंट को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। सही है, तो दोस्तों अगर आगे देखा जाए कि अगर डिफिनेशन अगर आपको हिंदी में नॉर्मली तरीके से इसको शॉर्ट भाषा में लिखना हो कि नॉर्टन थ्योरम है क्या, तो देखिए बहुत ईजिली तरीके से आप बता सकते हैं नॉर्टन थ्योरम कि अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम, यानी नॉर्टन थ्योरम के अनुसार किसी कॉम्प्लेक्स टू टर्मिनल वाले नेटवर्क को सही दोस्तों, मैंने क्या लिखा, किसी कॉम्प्लेक्स टू टर्मिनल वाले नेटवर्क को एक ऐसे सर्किट में चेंज कर देते हैं, एक ऐसे नेटवर्क में बदल देते हैं को एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसमें सिर्फ, सही दोस्तों, जिसमें सिर्फ
एक करंट सोर्स हो, एक करंट सोर्स तथा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हो। सही दोस्तों, यानी क्या लिखा मैंने, आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं आप, किसी इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स टू टर्मिनल वाले नेटवर्क को एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है सिर्फ जिसमें सिर्फ एक करंट सोर्स हो तथा उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हो। यानी करंट सोर्स जो हमारा है, करंट सोर्स, अगर दोस्तों बात करें करंट सोर्स की, तो करंट सोर्स किसको बोलेंगे? सही है, अगर हम बात करें करंट सोर्स की तो यहाँ पे करंट सोर्स होता है IN, यानी इसको बोलते हैं नॉर्टन करंट, नॉर्टन्स करंट। सही दोस्तों, तथा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे RN, नॉर्टन रेजिस्टेंस। सही फ्रेंड्स, देखिए मैंने बोला आपको कि नॉर्टन प्रमेय यानी नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन प्रमेय का दूसरा रूप है। कह सकते हैं कि जो नॉर्टन थ्योरम है हमारी, वो थेवेनिन का सेकेंड रूप है। थेवेनिन और नॉर्टन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पे किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर देते थे जिसमें एक वोल्टेज सोर्स तथा उसके श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिस रेजिस्टेंस को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते थे तथा जिस वोल्टेज सोर्स को हम थेवेनिन वोल्टेज सोर्स कहते थे। लेकिन दोस्तों इसी का दूसरा रूप जो नॉर्टन है, नॉर्टन में क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको क्या करना है हमको, उसको एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर देना है जिसमें दोस्तों सिर्फ एक करंट सोर्स हो, जिससे नॉर्टन करंट सोर्स बोलेंगे, तथा एक उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, उसको नॉर्टन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा नॉर्टन थ्योरम। तो दोस्तों देखते हैं नॉर्टन थ्योरम का कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसको एक सिंगल नेटवर्क यानी सिंगल करंट सोर्स नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस है यानी जटिल परिपथ है, उसको कैसे एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों। आइए देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक सर्किट है जिसको हम इसके इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट करना है, यानी नॉर्टन थ्योरम से इसको एक ऐसे मतलब सर्किट में, नेटवर्क में कन्वर्ट करना है कि जिसमें एक सिर्फ करंट सोर्स रहे, जिसको नॉर्टन करंट सोर्स कहते हैं, तथा एक रेजिस्टेंस होना चाहिए इसके पैरेलल में, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्टन रेजिस्टेंस कहेंगे। आइए देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। सही दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं इस सर्किट की तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप क्या करता है, रिमूव द लोड ऑफ नेटवर्क, मतलब लोड को सबसे पहले नेटवर्क से रिमूव करना है। सही है, इन भाई साहब को उठाओ और कहीं बैठा दो। चलो यहाँ पे देखो ऐसे, ये दिशा RL है। सही दोस्तों, हमने क्या किया, सर्वप्रथम लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया, यानी क्या क्या है, सर्वप्रथम रिमूव लोड रेजिस्टेंस। सही फ्रेंड्स, सर्वप्रथम क्या करना है कि लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना, हटा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब आप रिमूव कर दोगे तो सर्किट आपके पास कुछ ऐसी बचेगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आपने रिमूव कर लिया तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है। नॉर्टन थ्योरम में जैसे कि थेवेनिन में हम देखते थे कि दो चीजें फाइंड करते थे, एक तो थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। लेकिन हमें अगर बात करें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे नॉर्टन करंट फाइंड करना है, नॉर्टन करंट सोर्स को फाइंड करना है, दूसरा करना है दोस्तों नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम हम क्या फाइंड कर लें। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करने, नॉर्टन करंट, तो देखते हैं सबसे पहले फाइंड द
यानी हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना। देखिए दोस्तों, थेवेनिन में अगर बात करें तो यहाँ पे आप ओपन सर्किट करते थे, जबकि अगर हम बात करते हैं नॉर्टन में तो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड इसको क्या करना है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट कर देना है। यानी यहाँ से फ्लो होगी आईएससी करंट, यानी इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। सही दोस्तों, ध्यान देना है कि लोड को हटाना है, जो भी हमारा लोड रहेगा उसको रिमूव करना है और सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देना है। जब सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिए तो हम यहां से दोस्तों फाइंड करने वाले हैं क्या, यहां से फाइंड करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट करंट। क्या फाइंड करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट, इसी को बोलते हैं दोस्तों नॉर्टन करंट। सही है, यानी फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड आईएससी। ठीक है दोस्तों, फाइंड आईएससी यानी शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, नॉर्टन करंट। यानी हमें दो चीजें चाहिए नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग। अगर किसी इसको ऐसे नेटवर्क करंट चेंज करना है जिसमें सिर्फ एक करंट सोर्स हो, तो दोस्तों करंट नॉर्टन करंट बोलेंगे उसको। दोस्तों ये एक तो हमें नॉर्टन करंट ये फाइंड करना है, दूसरा चीज फाइंड करना है नॉर्टन रेजिस्टेंस। ये दो चीजें, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस तो आपको पूछ रहा है कि लोड रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, लोड रेजिस्टेंस लास्ट में आपको ऐड कर देना है। सही है, तो अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट करंट की, यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे, तो जैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आपको पता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट जीरो नहीं, इनफाइनाइट हो जाती है, वोल्टेज जीरो होता है। देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें कि जैसे ही आप इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस जीरो होगा ये करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब करंट बहुत ज़्यादा बहने लगेगी। यानी अगर बात किया जाए, दो रास्ते हैं, एक रास्ते में बहुत ज़्यादा कांटे पड़े हों और एक रास्ता आपको प्लेन दिख रहा है, तो कौन सा रास्ते पे जाओगे, तो आप हमेशा उस रास्ते को चुनोगे जो रास्ता एकदम प्लेन हो, हाईवे हो। सही है, यहाँ पे बहुत सारे ऊपर गड्ढे पड़े हैं, तो दोस्तों जिगजैग पैथ आप नहीं यूज करना पाओगे, आप चाहोगे प्लेन पाथ। तो करंट क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, करंट भी चाहती है कि हमको लो रिलेक्टेंस पाथ मिले। तो दोस्तों करंट हमारी जो फ्लो होगी, अगर यहाँ से बात करें आई की, तो दोस्तों आई हमारी ऐसे फ्लो हो जाएगी, यानी इसमें कोई भी करंट नहीं जाने वाली। अगर इसमें बात करें करंट तो जीरो जा रही है, इसमें R2 में कोई भी करंट नहीं जा रही, सारी करंट कहाँ से फ्लो होगी, ऐसे। सही दोस्तों, करंट सारी फ्लो हो गई। तो दोस्तों बात करें शॉर्ट सर्किट करंट, या फिर दोस्तों इसको कहते हैं नॉर्टन करंट, अगर कितना आ गई, तो दोस्तों आपको पता है कि निकालने के लिए फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V/R होता है। तो अगर करंट हमारी इधर से फ्लो हो गई तो R2 तो जीरो है, R2 में कोई रजिस्टर करंट तो जाएगी नहीं, इसीलिए अपान R1। सही दोस्तों, ये हमको मिल जाता है शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट। सही दोस्तों, हमने क्या किया कि एक वोल्टेज सोर्स था, उसको हमने क्या किया, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा हमारा कंडीशन है कि अब यहाँ क्या करेंगे कि हमको फाइंड करना है RTh। देखिए जैसे वहाँ पे RTh फाइंड करते थेवेनिन में, वैसे यहाँ पे RN फाइंड करेंगे, मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस। RN कहने का मतलब दोस्तों नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। सिर्फ फर्क दोनों में ये है कि दोस्तों वहाँ पे थेवेनिन के लिए पढ़ते थे, यहाँ पे नॉर्टन के लिए, लेकिन जो प्रोसेस है सेम रहेगा। वहाँ भी अगर कोई करंट सोर्स रहेगा तो दोस्तों करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट मानोगे। देखिए रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर कोई करंट सोर्स आपको डायग्राम में दिया है उसको ओपन सर्किट कर देते हैं, अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया होता है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। किस कंडीशन में, जब हमारा फाइंड करना होता है रेजिस्टेंस। सही है, यानी अब क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड RN, यानी इसको बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस। सही फ्रेंड्स, हमको नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखिए अगर हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो हमारा सर्किट है इसमें हमने करंट तो फाइंड कर लिया है, लेकिन बात करते हैं हम रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ध्यान से देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। जब हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो बैटरी है इस बैटरी को भी हटा देंगे। सही है, अगर बीच में कहीं करंट सोर्स होता उस करंट सोर्स को भी हटा देते। यानी दो बातें, अगर कोई बैटरी है, अगर कोई बैटरी को रिमूव करोगे, अगर किसी बैटरी को रिमूव करोगे, रिमूव। सही दोस्तों, अगर आप किसी बैटरी को रिमूव करोगे यानी वोल्टेज सोर्स को, बैटरी का मतलब वोल्टेज सोर्स को, कहने का मतलब यहां का दिया जाए वोल्टेज सोर्स को,
सही फ्रेंड्स, अगर किसी वोल्टेज सोर्स को आप रिमूव कर रहे हो तो वहां पे शॉर्ट सर्किट करोगे। क्या करोगे? शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोई करंट सोर्स है, कोई करंट सोर्स, अगर किसी करंट सोर्स को, जो कि आपको ऐसे दिखने के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ डायग्राम बना रहेगा, अगर आप किसी करंट सोर्स को रिमूव करोगे तो दोस्तों आपको क्या करना है कि करंट सोर्स को अगर आपको रिमूव करना रहे, जैसे ये बना रहेगा, तो दोस्तों क्या करना, आपको ओपन सर्किट कर देना है। क्या करना है? ओपन सर्किट, यानी परिपथ को ओपन कर देना है। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको बैटरी को रिमूव करना है, यानी वोल्टेज सोर्स को, डायरेक्टली बैटरी न लिख के लिखो वोल्टेज सोर्स, और दोस्तों वोल्टेज सोर्स को आप ऐसे प्रदर्शित करते हो, देख लीजिए। वोल्टेज सोर्स को आपको रिमूव करना है, अगर किसी वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना है तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट करना है। अगर किसी करंट सोर्स को रिमूव करना है तो आपको क्या करना है कि उसको ओपन सर्किट कर देना है। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं, हम वही कर रहे हैं। यहां से क्या करना है कि इस बैटरी को रिमूव कर देना है, और रिमूव कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, कुछ ऐसा। देखिए हमने वो रिमूव कर दिया, कुछ ऐसी कंडीशन है कि शॉर्ट हो गया। सही दोस्तों, और यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस बचा, और यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस बचा। और दोस्तों दूसरी बात, जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो जैसे नॉर्टन थेवेनिन में हमने देखा था कि हमें इधर से देखना पड़ता था, ऐसे ऐसे देखना पड़ता, ऐसे, समझ रहे? इधर से देखना है। क्या आंखें हैं, देखो, हाँ क्या आंखें, इधर से देखना है। क्या फाइंड करने के लिए? नॉर्टन रेजिस्टेंस। चाहे थेवेनिन रेजिस्टेंस भी ऐसे ही फाइंड करते थे, नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इधर से देखेंगे, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इक्वल टू। अब अगर इसको इधर से देख रहे होंगे आप, तो ये दोनों आपको कुछ लग रहे होंगे कि दोस्तों पैरेलल में है। कैसे हैं? पैरेलल में है। आपको पता है कि अगर दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे होता है? ऐसा होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सही दोस्तों, यानी इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, R इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। सही दोस्तों, ये हम मिल गया हमारा दोस्तों Rn। दोस्तों क्या मिल गया हमको? Rn। हमने क्या किया, हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस थे उसको हमने एक रेजिस्टेंस यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। जबकि अगर बात करें जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? एक करंट सोर्स में, जिसको बोला हमने क्या कि नॉर्टन करंट बोलेंगे। अब दोस्तों बात करें ये कुछ सर्किट कैसा बनेगा। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट में, अगर आपकी बात की जाए सर्किट कैसे बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी, देखिए हम इधर बना दे रहे हैं, जगह नहीं उधर दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सर्किट कैसे बनेगी, तो हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को हमने बदल दिया है करंट सोर्स में, और एक करंट सोर्स हमारा क्या आई है, I1 बराबर V/R1 ऐसे लिख सकते हैं। सही दोस्तों, या I1 लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, IN भी लिख सकते हैं। उसके मैंने बताया कि उसको एक उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कहेंगे, निकालेंगे जो Rn है। इस वैल्यू को अभी आप लोग को जब न्यूमेरिकली वैल्यू देके हम इसी को क्वेश्चन में करेंगे तो आपको और ज़्यादा मजा आने वाला है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सही दोस्तों, और हम इस लोड भाई को जो हटा दिए थे, घर से बाहर बेघर कर दिए थे, उनको आप बुला लेंगे वापस, और ये मुस्कुराते हुए देखिए आ गए। सही है Rl। हाँ सर जी अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, आएगा मज़ा, टेंशन ना लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए बात करें कि हमारे पास सर्किट ऐसा था लेकिन बन गया ऐसा। अगर आप बात करें कि इस लोड में करंट कितनी गई, इस लोड में IL कितनी है, लोड करंट कितनी है, यानी लोड में करंट कितनी गई है, तो कहोगे सर ये सिंपल है, लोड में करंट निकालने के लिए चूंकि यहाँ पे करंट निकालना IL, तो IL बराबर सर जी ऐसा बात होगा कि सर जी ऐसा करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। देखो कैसा करना पड़ेगा। हाँ सर जी कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखो आपको लग रहा है ये पैरेलल है, अगर कोई करंट सपोज कर लो, इसको हमने I1 माना था ना, I1 सपोज कर लो, I1 है कुछ भी, या IN मान लो, I1 ना मानो तो IN मान लो, नॉर्टन करंट तो है, चलो ठीक है। लोड करंट हमें चाहिए, तो आपको पता है कि यहां से करंट बट रही है, और जहां पैरेलल होता है वहां पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाते हैं कि करंट डिवाइडर रूल। सर जी बड़ा कंफ्यूज कर दी दोस्तों। वोल्टेज डिवाइडर रूल ऑलवेज कहां लगता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बार बार बताता हूं, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। जबकि पैरेलल में जंक्शन बन गया
तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे हम करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल से कंडीशन में इधर हम कोई करंट IL मान लो, इधर करंट I1 मान लो, सही है। तो दोस्तों अगर बात करें हम इसमें करंट डायरेक्ट निकालें तो इस शाखा में करंट निकालने के लिए कैसा होता है, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग, R1 RN प्लस RL। सही फ्रेंड्स, ये हमारा निकल गया लोड करंट। अगर हम बात करें इसमें करंट I1 कितना होती, तो कुछ दिक्कत नहीं, I1 निकालने के लिए इसमें करंट निकालना है तो टोटल करंट IN, जो करंट यहां से टोटल जा रही है, इनटू इसके लिए अपोजिट रेजिस्टेंस RL बटे दोनों का योग RN प्लस RL। सर जी तो मजा आ गया, हाँ मजा आएगा, टेंशन लीजिए। दोस्तों हमने क्या देखा कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट था जो कॉम्प्लेक्स था, जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस थे, उसको हमने इससे भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दे देगा जिसमें वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स एक साथ दे देगा। दोस्तों आगे हम उसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आई होप आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाता है। सही दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास कोई एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक नॉर्टन थ्योरम में, मतलब नॉर्टन नेटवर्क में कन्वर्ट करना है, एक ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट करना है इसको, मतलब इसको एक ऐसे इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करना है जिसमें एक करंट सोर्स होनी चाहिए। सही फ्रेंड्स, यानी एक करंट सोर्स होनी चाहिए और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलेंगे, और जो करंट सोर्स है दोस्तों इसको बोलेंगे हम नॉर्टन करंट, और हम लास्ट में हम लोड को ऐड करके और इस लोड में करंट को इजीली फाइंड कर लें, यानी ये है मेरा। सही दोस्तों, हमें क्या करना है, इस नेटवर्क को कुछ ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट करना है कि एक करंट सोर्स हो, उसके पैरेलल में एक नॉर्टन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के नेटवर्क को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम IL में करंट फाइंड करते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए पहला स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं दोस्तों, समझ जाएंगे। देखिए अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सबसे पहला क्या करना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर दो, यानी क्या करना है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। सही दोस्तों, यानी लोड रेजिस्टेंस को कहीं रिमूव कर दो, यहाँ से उठाओ, इसको ऐसे रख दो। सही दोस्त, ये 2 ओम का हो गया, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है। अब इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, मैंने हटा दिया इसको। यानी अब इसके बाद सर्किट हमारी कुछ बचती है ऐसे। अगर दोस्तों आपको अगर फाइंड करना है RTH, क्या करना है RTH, तो दोस्तों अगर आपको सबसे पहले RTH, आप कुछ भी कर सकते हैं, सबसे पहले RTH निकाल सकते हैं या फिर नॉर्टन करंट जो करंट सोर्स है उसको फाइंड कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों देखें, अगर हम सपोज के लिए RTH निकालना है तो इसको क्या करते हैं, जब हमें RTH फाइंड करना होता है तो लिखना है बैटरी को रिमूव करके, बैटरी को रिमूव करके परिपथ को शॉर्ट कर देते हैं। सही फ्रेंड्स, यानी बैटरी को हम रिमूव करके सर्किट क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। सही है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, अगर उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है तो आप उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करोगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं किया जाता है। सही है। अगर हमें RTH फाइंड करना है तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अगर इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता तो जैसे कि थेवेनिन में हमने देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेते थे। सही है। तो उस तरह ही हम क्या करना है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो उसको भी ऐड करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों, इसको हमने बैटरी को हटा दिया तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है जो कि 2 ओम का है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है ये भी 2 ओम का है, और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। सही। और मैंने आपको अभी बताया कि जब हमें RTH फाइंड करना है, RTH कहने का मतलब RN। दोस्तों RTH बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि थेवेनिन प्रमेय में भी RTH फाइंड करना जिस प्रोसेस से करते हैं उसी प्रोसेस में नॉर्टन में भी नॉर्टन रेजिस्टेंस को उसी तरह फाइंड करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, RN निकालना है। क्या निकालना है आपको, RN। तो RN को निकालने के लिए इधर देखोगे तो दोस्तों आपको कुछ लगेगा ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में। जब आप इधर से देख रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है श्रेणी में है, यानी 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 पैरेलल में हो जाएंगे। तो यानी 4 × 4 अपान 4 + 4 इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 ओम। सही दोस्तों।
नहीं समझ में आया फिर समझिए। 2 और 2 4 ओम हो गया। 4 ओम और 4 ओम जब पैरेलल में होते हैं तो विदाउट सॉल्व किए आपको बताना चाहिए कि जो सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आधा हो जाता है उसका 2 ओम। सही है, यानी 2 ओम हम आ गया दोस्तों रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं आर एन। यानी हमने क्या किया, आर एन को फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं कि हम शॉर्ट सर्किट करंट या जिसको बोलते हैं नॉर्टन करंट कैसे फाइंड करते हैं। सही है, तो दोस्तों हमको फाइंड करना है सेकंड पॉइंट, स्टेप सेकंड में क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है शॉर्ट सर्किट करंट। सही है, या फिर नॉर्टन करंट उसको बोलते रहे, आईएससी फाइंड करना है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं कि बैटरी को रिमूव नहीं करते हैं बट इस लोड को हटा के शॉर्ट कर देते हैं, यानी कुछ ऐसा। देखिए फ्रेंड्स, यानी क्या करते हैं, जब हमें आईएससी निकालना होता है शॉर्ट सर्किट करंट, और इसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम नॉर्टन करंट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर नॉर्टन करंट यानी शॉर्ट सर्किट करंट को अगर हमें फाइंड करना है तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए अगर हम बात करें कि इसमें देखिए 10 वोल्ट की बैटरी थी, और बात की जाए कि अगर दोस्तों सपोज करिए कि कोई भी करंट आप फाइंड कर रहे हो, तो कोई भी करंट अननोन अभी हमको पता नहीं कि इसको मान लेते हैं I1। सही है, इस I1 करंट को आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए ये जो करंट होगी इस बैटरी से चलेगी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से, तो आप देखिए ये करंट डायरेक्ट यहाँ से मूव करके आएगी, इसमें नहीं जाने वाली है, यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये देखिए इसकी लो रिलक्टेंस पाथ है, इसमें रजिस्टेंस है। हमने अभी समझाया आपको कि करंट हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ खोजती है, कम प्रतिरोध वाले पथ पे चलना पसंद करती है। तो दोस्तों यहाँ पे वो जाना नहीं चाहिए चारों में। करंट हमारी कैसे जाएगी, यहाँ से मूव करके ऐसे मूव करके हमारी चली आएगी। सही दोस्तों, तो जैसा कि देखिए करंट हमारी ऐसे मूव करके आ गई ये, तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं गया, इसका मतलब अस्तित्व ही खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब इस कंडीशन में 4 ओम के रेजिस्टेंस लगने न लगने से कोई मतलब ही नहीं है। सही है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो कितना होगा, अगर हमें यहाँ पे निकालना है आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट अगर बात करें निकालने के लिए, तो दोस्तों टोटल हमारे जो रेजिस्टेंस हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2 + 2। सही है, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ 10/4 करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा, देखिए 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस देखिए, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो इस रेजिस्टेंस को नहीं आप काउंट करोगे, ये 2 2 4 हो जाएंगे, 4 ओम। सही है, अब बात करिए यहाँ पे रख दिया तो इसको आप डिवाइड कराओगे तो 4 2 जा 8 2.5 एम्पियर। सही है, यानी आईएससी आ गई आपकी 2.5 एम्पियर। ऐसा सुनने आप कहोगे सर जी ये तो I1 आई है, I1 निकालना चाहिए आपको। तो दोस्तों एक बात बताओ कि जब यहाँ पे कोई करंट जा नहीं रही है तो ये सीरीज में हो गया ना, सीरीज में I1 भी वही होगी जो आईएससी होगी। ध्यान देना है, दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग इसलिए लगाना क्योंकि ये तो खत्म हो गया भाई साहब ना, अब करंट तो ये सीरीज बन गया, सीरीज में करंट तो समान दौड़ती है ना, तो दिक्कत क्या है, I1 कर लो या I1 निकालो या आईएससी करो, बात तो एक ही है। सही दोस्तों, हमने क्या फाइंड कर लिया कि आईएससी जो है 2.5 एम्पियर आ गई। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे हमने क्या कर रखा है अब कि हमने दोनों चीज, आईएससी हमको चाहिए था यानी जिसको बोल रहे थे हम आईएन नॉर्टन करंट, हमने नॉर्टन करंट निकाल लिया है दोस्तों, आया 2.5 एम्पियर। देखिए इस नेटवर्क को आप कैसे बदल दिया, और आरएन निकाल चुके हैं 2 ओम। इसके पहले में जो रेजिस्टेंस लगा था दोस्तों, ये रेजिस्टेंस को हमने बोला कितना, 2 ओम। और दोस्तों लोड रेजिस्टेंस जो कि 2 ओम था, इसको ऐसे रहने दो 2 ओम। अब बताओ क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं, क्वेश्चन इजी हो गया कि नहीं। अब करंट फाइंड करना इजी हो गया, चाहे इस शाखा में पूछे, चाहे इस शाखा में पूछे, चाहे इस शाखा में पूछे, कहीं भी पूछे, नॉर्टन थ्योरम से आप लगा सकते हो कि नहीं, इजीली कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। देखिए अब हमें क्या करना है, अगर करंट इसमें पूछ रहा है, इसमें करंट पूछ रहा है आईएल, सही है, कहोगे सर जी आप इसी में क्यों बता रहे, इसमें बताओ, कोई दिक्कत नहीं, लो इसमें मान लो I1। अगर तुम्हें I1 चाहिए, अगर आपको दोस्तों अगर आपको I1 निकालना है, अगर I1 निकालना है आपको, तो I1 निकालने के लिए क्या करना है, टोटल करंट अब बन चुकी है 2.5 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों टोटल करंट तो ये होगी, इस अगर इसमें निकालना है तो अपोजिट रेजिस्टेंस ये लोगे बटे दोनों का योग, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। यानी ये इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, और दोस्तों ये आ जाएगा
2 2 जा 4, 1 5, सही दोस्तों, अपान 4। तो दोस्तों कुछ आपका करंट आ जाएगी 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 4 2 जा 1.2 एम्पियर लमसम दोस्तों आ जाएगी एम्पियर। सही दोस्तों, ये देखिए आपके करंट आ गए I1। अगर IL निकालना होता तो IL कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी टोटल करंट 2.5 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 2 बटे दोनों का योग 4, बात तो ये 2.5 गुना कितना होगा 5 अपान 4, वही 1.2 एम्पियर। सही दोस्तों, तो देखा आपने कि हमने कैसे इजीली तरीके से करंट को फाइंड कर लिया इस ब्रांच में कि किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, नॉर्टन थ्योरम। यही है दोस्तों आपका नॉर्टन थ्योरम। दोस्तों इससे भी टफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा देता नहीं है। जब भी एग्जाम में आपके आएगा, जैसे कि यूपीपीसीएल एग्जाम है, पावर ग्रिड का एग्जाम है, आपका TG2 यूपीपीसीएल TG2 है। सही दोस्तों, ये सारे एग्जामों में आपको बहुत एसएससी का एग्जाम नहीं है। एसएससी के एग्जाम में हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक करंट सोर्स बना देता हो, लो यहाँ पे बता देता कि 5 एम्पियर की करंट भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, करंट सोर्स देता और कोई दिक्कत हमें नहीं था। करंट सोर्स को हटा, जब आरटीएच फाइंड करना होता तो आरटीएच फाइंड करने के लिए यानी आरएन यानी नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करना होता, इसको ओपन मान लेते, कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं जाती, तो भी आरटीएच हम आरएन फाइंड कर लेते। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं हमसे दोस्तों, इसी टाइप के छोटे एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछेंगे, 1-2 रेजिस्टेंस वाला पूछता है। और जैसा कि हमने बोला है कि जैसे ये कंप्लीट हो जाता है सारे थ्योरम, वैसे आपको कम से कम 50+ क्वेश्चन नेटवर्क के, जैसे कि किरचॉफ के केसीएल केवीएल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो सुपर पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉर्टन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके थेवेनिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम इतना अच्छे से करा देंगे कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच करो, मैं बेस्ट से बेस्ट करके आओ, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सही दोस्तों, तो आज हमने देखा क्या नॉर्टन थ्योरम। तो दोस्तों लास्ट में एक बार और आपसे बोलते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उस सर्किट को ऐसे 2 टर्मिनल, अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट 2 टर्मिनल वाली कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो उसको एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर देना है जिसमें एक करंट सोर्स हो, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हो, जिसको नॉर्टन रेजिस्टेंस कहेंगे। तो दोस्तों ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम बोलते हैं, अरे ऐसे सर्किट को नॉर्टन सर्किट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों कुछ और चीजें देखते हैं। एक क्वेश्चन जो कि यूबी आर्मिनल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो आपके सामने देते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो कि यूपी आर्मिनल में पूछा हुआ है। सही दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं है, आप में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपको लॉजिक लगाना है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो अब फाइंड करना है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, यानी 4 ओम का रेजिस्टेंस। देखिए 4 ओम तो भी है, 4 ओम ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। सही दोस्तों डायग्राम। तो इसमें 4 ओम के यानी लोड रेजिस्टेंस है जो भी, उसमें 4 ओम के करंट जो रेजिस्टेंस उनमें करंट फाइंड करनी है। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, तो नोड एनालिसिस भी लगा सकते हैं, सही केसीएल से भी कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों इसको क्या करने वाले हैं, ये हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं करंट सोर्स में। आपको हमने एक बातचीत बताई थी, अगर हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स अगर हमारा है, अगर मैं बात करूँ, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके सीरीज में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इस वोल्टेज सोर्स को हमें कन्वर्ट करना है करंट सोर्स में। तो आपको हमने बताया था हमारा दोस्तों अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं आप उसको देखिए और उसको स्टडी करिए, नोट्स बनाइए और आगे देखिए। हमने सारी पॉइंट चीज़ें डिस्कस किया, सारा कुछ पढ़ाया है। दोस्तों डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो, आपकी ही मेहनत के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा सिलेक्शन लेते हो जल्दी। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं, ये हमारा कोई वोल्टेज सोर्स होता है, जब इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे हो जाता है कि जब इसको हम दोस्तों करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये करंट में चूंकि I बराबर क्या होता है, V/R, V अपान कितना है, V है 12/R का मतलब 4, यानी आ जाएगा 3 एम्पियर, 3 चौका 12, ठीक है, 3 एम्पियर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 एम्पियर और इसके पैरेलल में लगा सकते हैं दोस्तों एक रेजिस्टेंस 4 ओम का। सही है, यानी हमने क्या किया कि इस वोल्टेज सोर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। वही लॉजिक यहाँ करना है।
हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए ओवर करंट से, देखिए ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स था। ये अगर बात करें वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका सीरीज में होता है। करंट सोर्स में कैसे करेंगे देखिए, करंट सोर्स में करने के लिए I बराबर निकालेंगे V/R। तो दोस्तों V 24 है, R कितना है 4, तो 4 6 एम्पियर है। क्या कितना है दोस्तों 6 एम्पियर। यानी हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स में बदल दिया, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। सही है, ये 6 एम्पियर आया और ये जो रजिस्टेंस था ये पैरेलल में आ जाएगा 4 ओम। और दोस्तों एक और करंट सोर्स था हमारा ये, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, यानी जिसको बोल रहे हैं आई, इसमें फाइंड करनी है। ये हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आ गई 2 एम्पियर। और दोस्तों एक बात समझिए, कुछ और बातें इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैंने बताया कि अगर दो ऐसे हैं, सही दोस्तों, दो करंट सोर्स हैं जो कि पैरेलल में जुड़े गए हैं। अगर दोस्तों दो करंट सोर्स पैरेलल जुड़े गए हैं, ये I1 है, ये I2 है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट जो निकालेगा दोस्तों I1 + I2 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर डिफरेंट होता, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता तो सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही तो उसको एडिशन होता है। तो जैसा कि देखिए यहाँ भी 6 दोनों एक डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही थी, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारी करंट दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 8 एम्पियर। सही फ्रेंड्स, 8 एम्पियर करंट सोर्स हो गया। और ये हमारे जो पैरेलल रेजिस्टेंस है ये 4 ओम, और एक और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 4 ओम। दोस्तों आपको लग रहा है कि दोस्तों इजी हो गया क्वेश्चन, अब आसानी से सॉल्व हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। समझिए, अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ से बात करें तो 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ से अगर बात करें टोटल करंट, तो ये आपकी करंट है ही 8 एम्पियर फ्लो हो रही है, 8 एम्पियर। अब यहाँ से करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए, क्योंकि पैरेलल में लगता है करंट डिवाइडर रूल। सही है, तो पैरेलल में यहाँ जंक्शन बना करंट बटेगी। तो दोस्तों कुछ भी निकाल लीजिए, इसमें पूछ रहा है तो I2 निकाल लीजिए, I2। अगर इसमें I1 है, या इसमें से निकाल के इसमें घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा उसमें जाएगा। चलिए देखते हैं, I2 निकालते हैं। तो अगर आपको I2 फाइंड करना, I2 बराबर निकालना है, सही है, तो टोटल करंट इंटू अपोजिट रजिस्टेंस बटे दोनों का योग, यानी इसमें करंट I2 निकालनी है तो टोटल करंट इंटू अपोजिट रजिस्टेंस बटे दोनों का योग, ये नहीं हो जाएगा। चलिए 8 × 4 अपान ये हो जाएगा 8 से 8 कट गया 4 एम्पियर। सही फ्रेंड्स, या तो आप इसमें I1 में करंट निकाल के 8 में से 4 माइनस कर देते तो भी उतना ही आता। सही दोस्तों, अगर आप चाहते हो I1 निकले तो I1 भी आसान है। I1 बराबर हो जाएगा टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस बटे दोनों का योग, 8 हो जाएगा, 8 से 8 कटेगा 4 एम्पियर। सही दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते थे, तो इसमें करंट निकाल के 8 में से 4 माइनस कर देते तो आपको लोड में जाने वाली करंट भी 4 एम्पियर आ जाती। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। आई होप समझ में आया दोस्तों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मतलब जान लीजिए कि आपके अगर यूपीपीसीएल का एग्जाम है, TG2 का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, तो आपको बहुत बड़ा SSC लेवल का आपका जो नेटवर्क नहीं देने वाला है, वो आपको नेटवर्क बहुत ही इजी देने वाला है। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने को मत फंसाइए, क्योंकि आपके जो एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत ही छोटी चीज़ें पूछ रहा है। अब ऐसा भी नहीं करना कि छोटी चीज़ें ही पढ़ने के चक्कर में बड़ी चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कि वो कब पैटर्न अपना चेंज कर दे पैटर्न। तो दोस्तों आपको हर चीज़ें पढ़नी है, और मेरा मतलब ये रहेगा कि मैं आपको हर वो चीज़ पढ़ाऊँ जो आपके लिए मददगार हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। सही दोस्तों, और हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं कि दोस्तों आप उस क्वेश्चन करिएगा अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम से, और आप कमेंट में जरूर उसका आंसर बताइएगा। दोस्तों आइए आपको क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, यानी उस क्वेश्चन को करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। सही दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको घर से करना है, और दोस्तों इसको आपको क्वेश्चन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें तो दोस्तों इसको आप क्वेश्चन करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो हम अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को कराएंगे। कल जो दोस्तों हम पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो स्टार डेल्टा कन्वर्जन, और व्हीटस्टोन सेतु से कुछ क्वेश्चन आते हैं करने के लिए, जैसे कि
बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन में जो नेटवर्क आता है उसको करेंगे कन्वर्जन, देखेंगे स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन। सही दोस्तों,